रघु और अनिरुद्ध तीनों अलग अलग लोग थे, लेकिन सबने एक ही चीज महसूस की और वो थी आहट। गांव में धीरे धीरे डर फैलने लगा। गांव वालों की दहशत सुनकर पुलिस ने जांच के लिए डीसीपी अरविंद को भेजा। अरविंद बहुत तर्कसंगत इंसान था। भूत प्रेत की बातों पर हंसता रहता था। अरे ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद हवेली जाऊंगा और देखूंगा। रात को वो टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। दीवारें खंडहर हो चुकी थी, लेकिन अचानक सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट गूंजी। रुको, कौन है वहां? उसने टॉर्च जलाई। सामने कोई भी नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो पलटा, वहां सिर्फ हवा थी। फिर उसने कानों में साफ सुना, तू सच जानना चाहता है तो तहखाने में उतर। अब तक अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से आहट सुनी थी। सब घटनाएं अलग अलग थी, लेकिन एक ही बिंदु पर जाकर जुड़ती थी, आहट। मुझे लगता है हवेली में कुछ राज छिपा है। जब तक पता नहीं चलेगा, ये सब हमें चैन से नहीं जीने देंगे। अरे तू पागल हो गई है क्या? तू फिर से वहां जाना चाहती है? हाँ, अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो यह आहटें हमें ऐसे ही डराती रहेगी। गांव भैरवपुर अब दहशत का पर्याय बन चुका था। लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। हर कोई वही सुनता, धीमे कदमों की आहट। रीना का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। उसने तय किया कि वो हवेली के तहखाने तक जाएगी, लेकिन अकेले जाना मुमकिन नहीं था। उसने अंकित, मास्टर अनिरुद्ध और पुलिस अधिकारी अरविंद से मदद मांगी। हमें सच का पता लगाना होगा, वरना ये आहटें हमें जिंदा खा जाएंगी। ठीक है, मैं पुलिस वाला हूँ, पीछे हटना मेरे बस का नहीं। चलो आज रात तहखाने में उतरते हैं। रात के 12 बजे चारों लोग हवेली पहुंचे। अंदर सन्नाटा ऐसा था कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। अचानक सीढ़ियों पर वही आवाज गूंजी। रीना का हाथ कांपने लगा। अरे डर मत, हम सब साथ हैं ना। सब लोग तहखाने की तरफ चलो। हवेली के पीछे एक पुराना लोहे का दरवाजा था, जिस पर जंग लगी थी। अरविंद ने जोर से धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और बदबू का एक तेज झोंका आया। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतर रही थी। चारों लोग नीचे उतरे। तहखाना ठंडा और सीलन भरा था। दीवारों पर काई जमी थी और बीचों बीच एक टूटी चौकी रखी थी। देखो वहाँ। दीवार पर खून से लिखा था, आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। ये सब किसने लिखा होगा? तभी तहखाने के कोने से एक सफेद धुंधला साया उभरा। सबके कानों में वही आहट गूंजी। मैं इस हवेली की मालकिन ललिता हूँ। 100 साल पहले मेरे पति ने लालच में मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। मेरी चीखें, मेरे कदमों की आहट सब यहीं गूंजती रही। रीना की आंखें फटी की फटी रह गई। तो ये सारी घटनाएं वही आहट? हाँ। अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगी। छत से मिट्टी गिरने लगी। ये क्या हो रहा है? मेरा श्राप अनंत है। जो सच जानता है वो भी आहट से बच नहीं सकता। रीना, अंकित, अनिरुद्ध और अरविंद चारों बाहर भागने लगे, लेकिन हर तरफ से आहट की आवाज आने लगी। कभी पास, कभी दूर, कभी ऊपर, कभी नीचे। सभी हवेली से बाहर आने लगे। तभी अरविंद ने सबसे कहा, अगर हम इस हवेली को ही जला दें तो शायद ललिता का दफन शरीर भी जलकर मुक्ति पा लेगा और आहट का ये पूरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा।
उसके बाद सबने मिलकर पूरी हवेली में आग लगा दी और सभी हवेली से बाहर निकल आए। हमने सुना भी था कि हवेली की मालकिन अचानक गायब हो गई थी। असल में उसे मार दिया गया था। फिर अगले दिन लोगों ने हवेली में सामूहिक पूजा करवाई। उस दिन पहली बार कई सालों बाद गांव में रात शांति से बीती। लेकिन कुछ दिनों बाद रीना अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आई। अचानक उसे लगा जैसे कमरे के कोने से धीरे धीरे कदमों की आहट आ रही है। उसने कांपते हुए कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला, बस वही आवाज। रीना की आंखों में डर फिर से उतर आया। भैरवपुर गांव में हवेली का रहस्य तो खुल गया, लेकिन आहट अब भी जिंदा है। कहते हैं जो एक बार ये आवाज सुन लेता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। आहट सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक अंधे का साया है जो हर जगह आपके पीछे पीछे चलता है। बस कभी वो आहट सुनाई देती है और कभी नहीं सुनाई देती, पर डर की दस्तक लेकर आहट सभी के आसपास चलती रहती है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।